जय गुरुदेव। मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। और देखिए, आज मैं आपके सामने फिर मैं अपना ही अनुभव लेकर के आया हूँ कि जो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था वही अनुभव मैं आगे बढ़ाता हूँ। क्योंकि वीडियो थोड़ा छोटी छोटी डाल रहा हूँ इसलिए कि ये फिर भी बड़ी हो जाती है यार, क्योंकि व्यूवर्स भी परेशान हो जाते हैं, तो इसलिए काफ़ी बड़ी हो जाती है। कई बार में नेट बहुत खर्चा हो जाता है, इसलिए मैं वीडियो को थोड़ा छोटा कर रहा हूँ मैं। और आपको अब मैं थोड़ा नेक्स्ट जो मेरा अनुभव था उसको मैं आपको बता रहा हूँ। और अनुभव बताने से पहले मैं अपने सभी मित्रों से, अपने भाइयों से, सभी से मैं अनुरोध करूँगा कि जो भी मेरी वीडियो को देख रहे हैं, जो मेरे चैनल पर नए आए हैं, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में ही बेल के बटन को भी प्रेस कर दें, ताकि आपको मेरा लेटेस्ट वीडियो जो भी मैं डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलता रहे, सबसे पहले मिल जाए। और जो भाई मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी कर चुके हैं, तो वो उनसे मेरा निवेदन है कि वो मेरी वीडियो को भी लाइक कर लें। अब चलते हैं मुद्दे पर कि आगे इस साधना में अनुभव आगे क्या होता है। तो देखिए, मैं मेरा जो काम था, मेरा काम था कंप्यूटर सेंटर का, क्योंकि मैं एक कंप्यूटर टीचर भी हूँ, मैं पढ़ाता भी हूँ बच्चों को। और जो मैं कंप्यूटर सेंटर था मेरा, तो मेरे गांव से करीब करीब काफ़ी दूर था, तो मैं वहाँ पे मैंने एक नया कंप्यूटर सेंटर लगाया था। वहाँ से मैं रात के टाइम आ रखा था। पूजा जब तक मेरा चल रहा था, सेम ऐसे ही चल रहा था, कभी मतलब इस तरह का बीच में नहीं छोड़ा मैंने, और कभी कभार छोड़ भी दिया है। ऐसा नहीं है कि मतलब मैंने लगातार साधना की है। बीच में कई बार ऐसा होता था कि मैं कहीं बाहर चला गया हूँ या किसी रिश्तेदारी में चला गया हूँ, तो वहाँ नहीं कर सकता था, तो छूट गया बीच में। और लेकिन जब मैं आया तो मैंने फिर स्टार्ट किया। मतलब उसको कोई नियम नहीं दिया मैंने, सबसे बड़ी मेन चीज़ थी वो नियम नहीं दिया। लेकिन मेरा ये नियम पक्का था कि मुझे करना है, और रात में ज़रूर मैं मतलब उसका ध्यान करता था। रात में किस टाइम? जब मैं सोता था। मतलब मंत्र जपते जपते और ध्यान लगाते लगाते कि अपने ध्यान में कि सुंदर सी लड़की है, अप्सरा है, प्रेमी है, तो मतलब उस तरीके से मैं ध्यान लगा करके, और मुझे नींद आ जाया करती थी। मैं सो ही जाता था, फिर मुझे नहीं पता नहीं रहता था कि फिर मैं कहाँ हूँ उसके बाद। लेकिन ये मेरा नियम पक्का था, बाकी और कोई नियम नहीं था। तो मेरा क्या हो कि मैं अपने स्कूटी थी मेरे पास, तो मैं वहाँ से स्कूटी पे चला। रास्ते में एक रेड लाइट पड़ती थी, तो मैंने ना तो मतलब मैंने कोई वो लगाया हुआ था हेलमेट वगैरह, ऐसे ही मतलब था, क्योंकि थोड़ी सी दूर था, ज़्यादा दूर नहीं था, करीब करीब 1-1.5 किलोमीटर था। तो वहाँ एक बीच में रेड लाइट पड़ती थी, और जैसे ही मैं मतलब उसी चिंतन में था मैं, मतलब चिंतन मुझे बराबर रहता था। जो अप्सरा का चिंतन है वो मन में मेरे बराबर रहता था, वो चलता रहता था। तो मैं उसी चिंतन में अपना एक धुन में चला रहा था। रास्ते में क्या हुआ, देखो, एक मेरे अंदर कमी है, मैं आपको बता रहा हूँ वो चीज़ की कमी। मैं कभी कभार सिगरेट का सेवन कर लेता हूँ, सिगरेट का सेवन मैं करता हूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने एक सिगरेट ले ली जब उधर से चला। अब वो सिगरेट मेरे हाथ में थी, स्कूटी चला रहा था, उसको पी भी रहा था। अब होता क्या है कि वो रेड लाइट पे आके मैं रुक गया। जब रेड लाइट पे आके मैं रुक गया, तो मेरे बराबर में एक गाड़ी रुकती है, बिल्कुल नई चमाचम गाड़ी है, और उसमें 2 लोग पीछे बैठे हैं, और एक ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, और ड्राइवर की बराबर वाली सीट पे एक लड़की बैठी हुई है। और लड़की भी है तो वास्तव में ही इतनी गजब की सुंदर थी, इतनी गजब की सुंदर थी कि मैं आपको यकीन मतलब मैं बता ही नहीं सकता आपको। शायद हो सकता है कि मैंने पहली बार ही उसको देखा हो, ऐसी लड़की थी। और जब जो मैंने आपको सबसे पहली वीडियो में मैंने आपको बताया कि मेरे कंप्यूटर सेंटर पे एक लड़की आई, सेम बिल्कुल उसी की तरह थी। अब वो क्या कर रही थी, वो मैं बराबर में स्कूटी पे था, तो वो मेरी तरफ देख रही थी, और बिल्कुल आंखों में आंखें डाल के देख रही थी कि जैसे कि एक प्रेमिका प्रेमी के लिए देखती है। अब मैंने सोचा कि यार, मैंने कहा ये क्यों देख रही है मुझे इस तरीके से, जबकि मेरा इससे कोई लेना नहीं देना नहीं। भाई ये गाड़ी में जा रही है, मैं स्कूटी पे हूँ, वैसे भी मेल नहीं बनता है। तो मैंने कहा ये क्यों देख रही है। उठा करके मैंने क्या काम किया, मैंने थोड़ा नज़र झुका ली अपनी। जब मैंने नज़र झुका ली तो मैंने फिर उसकी तरफ देखा ऐसे ही। तो मैं क्या देखता हूँ कि जो पीछे वाली सीट पे एक बंदा बैठ रहा था, वो मेरी तरफ देखने की कोशिश करता है।
जब वो मेरी तरफ देखने की कोशिश करता है तो वो लड़की उसको डांट देती है तुरंत। तो मुझे देख नहीं पाता, उसकी नजर सीधी रहती है फिर आगे सामने की तरफ। मतलब वो लड़की उसको डांट रही है कि तू क्यों देख रहा है उधर की तरफ। मैंने कहा यार ये अजीब घटना है, ये मेरी समझ में नहीं आया। भाई देखने पे तो अगर वो लड़की मुझे देख रही होती, अगर कुछ ऐसी बात होती तो वो उसको मना नहीं करती। क्यों मना नहीं करती? क्योंकि अगर कोई लड़की ऐसे ही मेरी तरफ देख रही होती ना तो वो इसलिए मना नहीं करती कि वो उसको पता लग जाएगा कि ये लड़की उसकी तरफ देख रही है, लेकिन ये तू क्यों मना कर रही है। तो इसलिए उसने उसको मना किया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो जो पीछे बैठा हुआ था वो उसी की शक्ति है कोई, इसीलिए वो मना कर रहे हैं। उसको मना कर दिया उसने कि तुझे उस तरफ नहीं देखना है। अकेली देख रही थी वो मेरी तरफ ही, बाकी और लोग सब सीधे देख रहे थे और किसी का कोई ध्यान नहीं था मेरी तरफ। और उस मतलब इतने प्रेम भरी नजरों से वो मेरी तरफ देख रही थी कि मैं मतलब आज तक नहीं भुला पाया हूं। मैं आपको सच बता रहा हूं। अब लास्ट में क्या होता है कि मैंने सिगरेट में घूंट मारा उसके सामने ही। अब जब मैंने सिगरेट में घूंट मारा तो उसने पता है मेरी तरफ देख के क्या किया? उसने मेरी तरफ देख के थोड़ी सी आंखें भींची, मतलब थोड़ी सी आंखें हल्की सी, जैसे लड़की भींचती है ना, हल्की सी आंखें भींची। और उसने एक तरीके से मुंह बनाया आंखें भींच करके, कि जैसे कि उसको बुरा लगा हो कि मैं सिगरेट पी रहा हूं तो उसको बुरा लगा है। अब मैंने क्या किया, मैंने तुरंत मैं समझ गया। मैंने कहा इसको बुरा लगा है, लेकिन मेरे को उससे लेना देना नहीं है, कोई बातचीत नहीं, कुछ नहीं। वो गाड़ी में बैठे, शीशे लगे हैं। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने सिगरेट फेंक दी। अब जब मैंने सिगरेट फेंक दी और इतने में रेड लाइट खुल जाती है। ये ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट का खेल है। 1 मिनट, मतलब हाँ 1 मिनट होगा। 1 मिनट में ही इतना काम हुआ था। बताने में थोड़ा टाइम लग गया है, लेकिन 1 मिनट में इतना काम हो गया था। मैं अपने स्कूटी ली और मैं चल दिया। लेकिन यार सच बताऊं, मैं भुला नहीं पाया उसे। जो चीज है ना, वो जो मेरे सामने आई है। ऐसे तो यार पता नहीं कितने लड़के आते हैं, कितनी लड़कियां आती हैं, सामने रोड पे चलते हुए नजर आ जाते हैं। किसी को देख करके कोई इतना वो नहीं होता कि मन के अंदर एक घर बना लेता हो जो। लेकिन उस घटना को देख करके, एक वो घटना और एक वो घटना जो मेरे कंप्यूटर सेंटर पे हुई, तो तीसरी ये घटना जो मंदिर पे हुई थी। तो इन तीनों घटनाओं को देख करके मैं आज तक नहीं भुला पाया। मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि ऐसा हुआ था, और मैं उसको सोच करके, उसको याद करके मैं आनंदित होता हूं, ऐसा मैं सही बताऊं तो। मैं निकल के चला आया, लेकिन मैं सोचता रहा कि यार ये कौन थी, क्या इसका मेरा नाता है। फिर मेरे मन में आया अंदर से, हो ना हो ये वही है जो मैं कर रहा हूं। ये वही मुझे इधर उधर से घुमा फिर करके मेरे चारों तरफ घूम रही है। ये वही है, अनुभव दे रही है मुझे। फिर मेरे बाद में मन में आया, लेकिन जिस वक्त होता था ना, उस वक्त मुझे कुछ नहीं पता रहता था। कई बार ऐसा हुआ कि मैं घर पे रात में सोया हुआ हूं। अच्छा, मैंने एक वीडियो में मैंने तुम्हें बताया भी है कि यार घर पे साधना ना करो तो बहुत अच्छा है। कर लेते हैं घर पे, लेकिन गुरु का एकदम पावरफुल होना बहुत जरूरी है। देखो मैं आपको बताऊं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि इनके साथ में जो ना छोटे मोटे भूत प्रेत होते हैं ना, वो आ जाते हैं वो परीक्षा लेने के लिए, वो तंग भी कर देते हैं कई बार। तो जैसे मतलब घर पे साधना कर रहे हो तो होता क्या है कि मैं रात को लेट गया, सो गया, तो मेरे बराबर में घरवाली की खाट थी, बच्चे भी लेटे हुए थे। तो एक दिन क्या हुआ कि घरवाली बिल्कुल बुरी तरह से डर गई। उसको काली काली सी परछाई उसको उसके पीछे खड़ी हुई है, और उसको जो है मतलब उसने दबा रखा है। अब वो क्यों दबाया है, लेकिन पता है क्या हुआ, मैंने जैसे ही मतलब उसने उसकी आंखें खुली और वो डरी, तो मैंने क्या किया, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा क्या हुआ, तो बोली कि पता नहीं क्या था, काला काला सा कुछ परछाई सी थी और उसने मैं मतलब दबा ली मुझे। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने फिर तुरंत ही पता है मन में कहा, क्या, मैंने कहा उधर नहीं, मैंने कहा बच्चों की तरफ और घरवाली की तरफ नहीं चढ़ना है किसी के पास, इधर आओ मेरे पास आ जाओ जो भी है। मैंने कहा मेरे पास आओ। उसके बाद मैंने कहा उनसे कुछ नहीं कहना है तुम्हें, उनसे कुछ नहीं कहना है बिल्कुल भी। जिसको कहना है मेरे से क्या हो, मैं यहां लेटा हूं, मेरे पास आ जाओ। तो मतलब उसके बाद फिर उन्होंने मतलब कोई परेशान नहीं हुआ घर में। मुझे भले ही कुछ से कुछ दिखाई दे स्वप्न में या फिर चलता रहे या मेरे साथ कुछ भी होता रहे, लेकिन कभी भी घरवाली को, बच्चे को
कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, ना कभी उनको मतलब ये दिखाई दिया कि कुछ काली परछाई दिखाई दी या शरीर दब जाना दिखाई दिया या डर गए हों। उसके बाद फिर वो अपने शांति से सोते रहे रात में, कोई दिक्कत नहीं है उनको। फिर मैं अपना करता रहा, लेकिन मेरे साथ जो होना था वो तो होगा ही, क्योंकि वो तो होना ही था। जब मैं कर रहा हूं तो भाई होगा ही वो तो मेरे साथ, आप करोगे तो आपके साथ भी होगा। तो ये चलता रहा। लेकिन ये दोनों जो विघ्न थे मेरे, जो भी मुझे अनुभव हुए इनमें, ये काफ़ी आश्चर्यजनक थे और काफ़ी आनंदित करने वाले भी थे। मुझे मज़ा आ रहा था, मैं आपको सही बताऊं। कुछ लोगों को तो फट जाके बिल्कुल एकदम कि ये क्या हो गया, लेकिन मुझे मज़ा आ रहा था। उस दिन उसको देख करके, उस लड़की को जो मेरी तरफ घूर के देख रही थी, आधे के तो पेशाब निकल जाता वहीं पे, समझे कि पता नहीं क्या बवाल है। सामने बिल्कुल खड़ी है सामने यार, जब सामने खड़ी है तो फिर क्या डर नहीं लगेगा उसे, साला परेशान हो जाएगा। लेकिन सर गुरु की जो महत्वता है ना, वो यहीं पे आती है काम। अगर गुरु सक्षम है तो वो यहीं पे काम आता है। ये गुरु मेरे बहुत सक्षम है, मुझे विश्वास है उनके ऊपर पूरा। तो विश्वास भी है और उन्होंने काम भी किया यार विश्वास का। उससे पहले उन्होंने मुझे जागृत कर दिया है, उससे पहले उन्होंने मुझे ये दिखा दिया कि मैं तेरे साथ हूं सपने में आकर के, और मुझे बचा करके कि मैं तेरे साथ खड़ा हूं, चल तू आगे बढ़। तो मतलब उन्होंने जो काम किया है उससे मुझे विश्वास हो गया, विश्वास हुआ तो मैं आगे बढ़ा। तो गुरु मेरा सक्षम है इसलिए। तो ये सब घटनाएं मेरे साथ हुई, और मैं आगे जो मैं वो एक और अनुभव की वीडियो डालूंगा, वो लास्ट वाले अनुभव की डालूंगा कि मेरे साथ में हुआ क्या। लेकिन भाई एक चीज जो मैं पहले ही बता देता हूं आपको कि मैं वो नहीं आपको बताऊंगा कि मेरा और जो मुझे शक्ति सामने आई रात में, उसका मेरा क्या क्या वार्तालाप हुआ बीच में। उस वार्तालाप को मैं आपको नहीं बता सकता हूं, बस बाकी सब कुछ बताऊंगा। लेकिन क्या वार्तालाप मेरा हुआ है, उसने मुझसे क्या कहा है, मैंने उससे क्या कहा है, वहां पे मैं वीडियो को रोक दूंगा बिल्कुल एकदम। वहां से आगे मैं आपको नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त कर रहा हूं, जो मेरे अनुभव हुए हैं। और ये मैंने अनुभव आपको शॉर्टकट में बताए हैं, बाकी तो रोज जो डेली होते हैं तो फिर पता नहीं कितनी वीडियो बनती। तो मतलब कि शॉर्ट में मैंने आपको बताया है। अब शॉर्ट में जो मैंने आपको बताया है वो ऐसा है कि जो मेन अनुभव थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। और मैं अपने सभी व्यूअर्स से गुजारिश करूंगा, विनती करूंगा कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ज़रूर लाइक करें इस वीडियो को। क्योंकि भाई साहब मैं आपको एक सच बता देता हूँ, आपको ऐसी वीडियो बनाने वाला यूट्यूब पे नहीं मिलेगा कि जो अपना अनुभव डाल रहा हो, दुनिया का अनुभव, दूसरे का अनुभव, फलाने पीपल की भूतली आ गई और उसने ये कर दिया और उसने वो कर दिया। ऐसी वीडियो तो तुम्हें बहुत मिल जाएंगी। लेकिन अपना अनुभव की वीडियो डाले ना, वो अपने अनुभव की वीडियो डाले तब पता लगता है, ठीक है। तो इसलिए मैं आपसे ये विनती करूंगा कि आपको ऐसी वीडियो और इतना सटीक और इतना सत्य और सही जानकारी देने के लिए शायद ही चैनल आपको मिलेगा। मैं अपने दिल से वीडियो बना रहा हूँ, ये भी आप सोच लेना। आप मेरी बातों से भी समझ गए होंगे कि मैं अपना वीडियो दिल से बना रहा हूँ, दिमाग से नहीं बना रहा हूँ, मैं वीडियो दिल से बना रहा हूँ, जो मेरे अंदर आ रखा है। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को। और मैं आपसे अनुमति चाहता हूँ अब, तो बोलिए मेरे साथ, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मेरे परमहंस श्री